Hi everyone, good evening, guys. Good evening, everyone. Hello, everyone. Hi, guys. Yeah, so I'm just sitting in this room. Since the time I've been back, I'm just trying to, contain myself here in the room itself. So, self-quarantining myself. Welcome all to this late night show, huh? प्रखर एमसीक्यू वाला रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है, रियलिटी चेक मिल गया आपको काफी लोगों को। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ऑडियो क्लियर आ रहा है? बेटर है नॉर्मल माइक से? क्लैरिटी है वॉइस में? चलिए। प्रणव दीक्षित जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई बिगिन माई सीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 11th? माई क्लास 10 बोर्ड्स आर ओवर, प्लीज सजेस्ट। प्रणव, आई वुड से आइडियली अभी यू शुड नीड टू फोकस, यू शुड फोकस ऑन एनसीईआरटीज अभी तो। ठीक है, एनसीईआरटीज पर भी फोकस करो आप, एंड ट्राई एंड डिसाइड कि आपको पहले कौन सी स्ट्रीम लेनी है ग्रेजुएशन में, उसके बाद आप थोड़ा यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में देख सकते हैं। तो जो लोग जुड़ रहे हैं अभी क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है उन लोगों का। हमने कल से ये स्टार्ट करी है आपकी जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज है। सो आई होप आप लोग ने वो लेक्चर देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें स्पेशल क्लास का, क्योंकि ये पार्ट 2 है आज उसका। तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रणब भाई कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज है। मतलब दे स्टार्ट अर्ली, दे स्टार्ट यंग एंड दे स्टार्ट अर्ली नाउ डेज। आई एम गुड गाइस, हाउ आर यू? हाय सुप्रिया। सुप्रिया, आप पहले बोल रहे थे कि ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, अब तो शायद आई थिंक इट इज ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल ओपन नहीं हो रहा था शायद, या आज ओपन नहीं हो रहा था। हाय रश्मि, आई होप आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी हो। मैं ज्योति हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ। आपको स्पीकिंग के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो लैंग्वेज कोई इशू नहीं होगा, बाइलिंगुअल है। हाँ जी बिल्कुल प्रणब जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नमस्ते अमित, हाय आयुष, ज्योति, रोहन, पुतिन इन द हाउस। ओके, तो चलिए। कल हम लोग ने थोड़ा इंडस वैली के बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को। आयुष, करंट अफेयर्स के लिए भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं स्पेशल क्लासेस में करंट अफेयर्स कवर करवा दूंगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेरे प्लस प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी इनरोल कर सकते हैं और उसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं आप लोग। ठीक है सर मैम। चलिए, तो हम लोगों ने कल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे आ गए थे हम लोग। ठीक है, ये पॉइंट से हमें आज स्टार्ट करना है। हिंदी लिटरेचर, रोहन जी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, आप लोगों के लिए पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पहले इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चन या कंसर्न है तो वो मैं एंड में ले लूंगा। लास्ट 5-10 मिनट में आप लोग के मैं सारे के सारे क्वेश्चन ले लूंगा। तो लास्ट 10 मिनट्स में सर एंड मैम, आई विल टेक अप ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। घूमना तो शौक है। अब तो देखो, ये तो रिस्पॉन्स, घर पे रहना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्योंकि अब मान लो अगर मुझे वायरस हुआ होगा, गॉड फॉरबिड ना हुआ हो, अगर हुआ हुआ है तो मैं दूसरों को तो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन सेल्फ क्वारंटीन। अगर सिम्टम्स डेवलप होने होंगे तो नेक्स्ट 14-15 डेज में डेवलप हो जाएंगे। तो आई एम ऑल्सो बींग रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम बींग बींग अ ट्रैवलर। तो मैं मिनिमाइज रखा हुआ है, मैं कॉन्टैक्ट्स अपने जो है
ज्यादा लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे इनफैक्ट बहुत सारे दोस्त मेरे बोल रहे थे, अरे मिलो मिलो मिलो। सो राइट नाउ आई हैव कम बैक, नॉट इवन इन दिल्ली। आपको पता होगा, जो लोग जानते हैं मुझे, कि दिल्ली में भी नहीं हूँ मैं। कनिका कपूर जैसे लोगों का क्या बोलना, उन लोग की लाइफ ही सारी सोशलिज्म, कह सकते हो सोशल डिपेंडेंट है, सोशल लाइफ है उनकी। तो वो लोग बिना मिले तो लोगों के रह ही नहीं सकते। तो अब क्या ही बोले उनके बारे में, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिखाती तो बेटर रहता। आप क्या कर सकते हैं अब। तो सोशलाइट, इसलिए तो हम लोग उनको बोलते हैं ये लोग सोशलाइट्स हैं। दे कांट सर्वाइव विदाउट सोशलाइजिंग इन पब्लिक। चलिए, एनीवे कमिंग बैक, तो हम लोग कल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सर एंड मैम जो लोग ज्वाइन, जिन लोग क्लास में ऑनलाइन है, इस बार फटाफट थम्स अप दे देना एक बार, जितने लोग ऑनलाइन है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज कंसर्न है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम में पर्सनल आईडी है @dसिंह27। dसिंह27 पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको प्रिपरेशन करनी है, 11th क्लास में, 10th क्लास में हो, आप ग्रेजुएशन में हो या जॉब कर रहे हो, जो भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग ने कल, तो ये सेकंड पार्ट है। दिस टुडे इज वी आर हैविंग इज द सेकंड लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इंडस वैली के बारे में हमने थोड़ा बेसिक्स कल डिस्कस किया था। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो लोग नए लर्नर हैं वो इसको मैंने पिन किया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम के लिंक को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, तो सिटाडेल, मैंने आपको कल बताया था, ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूँ। वेस्टर्न साइड जो है आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन का, वो थोड़ा हायर ग्राउंड हुआ करता था, और वहां पे आपका सिटाडेल होता था। ठीक है, सिटाडेल हुआ करता है वहां पे। एंड ईस्टर्न साइड पे आपके जो है लोअर टाउन होते हैं। ठीक है, ईस्टर्न साइड में आपके लोअर टाउन है। तो ईस्टर्न साइड में क्या होता है सर, में वहां पे आम जनता के लिए घर बने हुए थे। हाय दीपा, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा ग्रुप है। बाकी मेरी आईडी मैंने आपको बताया @dसिंह27 है, आप लोग मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का सेकंड पार्ट है ये, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहली चीज मैं आप लोग को ये बता दूं, जो लोग नए हैं, कि जितना मैं आर्ट एंड कल्चर अभी पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इज कंसर्न। उसके बाद मैं आगे जो है पेंटिंग्स भी लूंगा, और उसके साथ साथ मैं क्या लूंगा, आपकी डांस फॉर्म्स भी लूंगा। तो जितना मैं करा रहा हूँ आप लोग वो साथ में करते चले जाएं। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अलग से। अगर आप लोग नहीं ऐड कर पा रहे हैं अपने आप को टेलीग्राम पे, तो आप लोग एक काम करें, मुझे आप लोग मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, वो है @dसिंह27 पे। चलिए, तो लोअर सेक्शन मैंने आपको बताया, जहां पे हाउसिंग होती थी फॉर द इनहैबिटेंट्स, जो आम जनता होती थी उनके लिए होते थे। एंड इट वाज हियर वेयर सम ट्रूली अमेजिंग फीचर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे रोड जो थी वो 19 डिग्री पे कट करती थी। ठीक है, लगभग ब्रॉड रोड्स होती थी, 30 मीटर की चौड़ाई होती थी रोड्स की, जो राइट एंगल पे कट करती थी। जैसे चंडीगढ़ बना हुआ है, या फिर आपका ग्रेटर नोएडा बना हुआ है, या ग्रेटर मुंबई बना हुआ है। आप लोगों को प्रॉपर्ली ऑडियो वीडियो आ रहा है? सबको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है? सबको प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है? चलिए, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो मैंने आपको बताया कि ये बड़ी ही एडवांस्ड और अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, कि ये लोग ना कच्चे पत्थर यूज नहीं करते थे, ये लोग बेक्ड ब्रिक्स यूज करते थे। तो मेनली इनका जो घर भी थे वो बेक्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। अगर आप देखोगे, मैंने दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे इमेजेस में आप जाओगे, ये देखो, आप सारे के सारे जो है इनके बेक्ड ब्रिक्स यूज हैं। आप घरों में भी देखोगे तो वे दे हैड अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन, वे अहेड ऑफ देयर टाइम। काफी आगे थे अपने समय से वो लोग। और ओपन टेरेस होता था, रूम्स होते थे, देयर हाउस वाज मेड ऑफ स्टैंडर्डाइज बेक्ड ब्रिक। तो इसकी थिकनेस भी देखो स्टैंडर्डाइज थी, 4:2:1 का रेशियो था। ब्रिक का जो ईंटें थी, उनका जो रेशियो भी था वो स्टैंडर्डाइज था। तो सम हाउसेज इवन हैड मल्टीपल स्टोरीड एंड स्टोरीज एंड पेव्ड फ्लोर्स। तो ये देखो, ऐसे इनके घर बने हैं। तो जनरली 2 स्टोरी भी होते थे, कभी कभी मल्टीपल स्टोरीज भी होते थे इनके घर। और मैंने बताया, वेस्टर्न साइड जो है आपका सिटाडेल होता था, ईस्टर्न साइड पे आपका लोअर टाउन होता था। रोड जो है आप देखो, एक सर्विस लेन में कनेक्ट करती थी, सर्विस लेन जाके आपकी मेन रोड पे 90 डिग्री पे कट करती थी। ऐसे लाइन से घर बने हुए थे। आप देखो, यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम के सामने किचन नहीं है, किचन बिल्कुल अलग है, ऊपर जो है बाकी रहने का रूम है। ठीक है, तो ये लोग हाइजीन के बारे में भी काफी अवेयर थे। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, हमारे मोदी जी ने तो बाद में चालू किया, बस इंडस वाली वाले जो थे वो पहले से ही स्वच्छता पे उनका जो है फोकस था।
So they were very well ahead of their time in the respect of hygiene, sanitation also. ठीक है, तो इन हाउस वेल्थ है, ड्रेनेज सिस्टम थे, ग्रेनरी के बारे में मैंने बताया। ये कल आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में कि ये ग्रेनरी थी, स्टोरेज के लिए यूज होती थी। ये ग्रेट बाथ जो रिचुअल बेदिंग के लिए आपका यूज होता था। क्लीन इंडस प्रोग्राम, ठीक है। लास्ट मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे कोई मंदिर के एविडेंस नहीं मिले, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर एज सच नहीं मिला। तो वो एक तरीके का ये कंफर्म करता है कि ये जो आपकी सोसाइटी थी वो काइंड ऑफ सेकुलर थी। कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो थी पक्का, क्योंकि जब तक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी तब तक ऐसा स्ट्रिक्ट फॉर्म फॉलो करना ना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो लोग तो होते हैं बदमाश, उन्हें करनी होती है बदमाशी। तो जब तक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी ना तब तक लोग जो है कुछ मतलब फॉलो नहीं करते। तो इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी होगी तभी कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग करते हैं फॉलो। इन हाउस सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी संकेत, एब्सोल्युटली। हर घर में वेल थे, हर घर पे फोकस था क्लीनलीनेस पे, हर चीज में जो थे इनके द पीपल वेर वेरी मच अवेयर अबाउट हाइजीन एंड सैनिटेशन। फायर ऑल्टर जो है वो एक एविडेंस मिला है। देखो ऐसे तो हॉर्स का भी एविडेंस मिला है बट वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ना। एक एविडेंस मिलने से जरूरी नहीं है कि ये लोग रिलीजियस हो गए। ना ही कोई वेपन्स मिले। कल भी मैंने आपको बताया था कि कोई वेपन नहीं मिले, दैट मीन्स ये पीस लविंग सोसाइटी थी। इवन दो इन्हें जो है ब्रॉन्ज का आइडिया था, ठीक है, कॉपर भी पता था इन्हें, ब्रॉन्ज भी पता था, इनके पास गोल्ड भी था, गोल्ड सिल्वर सब थे इनके पास मेटल, बट कोई वेपन एज सच नहीं मिले। अब वो स्टोन टूल्स तो थे इनके पास, स्टोन टूल जो थे वो हंटिंग के लिए यूज होते थे, या जो भी इन्होंने वेपन्स बनाए थे वो हंटिंग के लिए यूज होते थे, वॉरफेयर के लिए यूज नहीं हुए। क्योंकि उसका एविडेंस ये है कि ना कोई आपका यहाँ पे कोई जेल टाइप मॉन्यूमेंट मिला, ना कोई वॉर जो होता है जनरली विक्ट्री के बाद आप वॉर विक्ट्री के बाद एक मॉन्यूमेंट रेज करते हो, ना वो मिला। ठीक है, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो इवन अगर आप देखोगे जो हमें इनकी स्क्रिप्ट मिली या जो पेंटिंग मिली या जो भी चीज मिली, उसमें कहीं पे भी अगर वॉरफेयर के बारे में मेंशन होता है, जनरली वॉरफेयर क्या चीज होती है, प्राइड की चीज होती है कि कोई अगर जीता है तो बड़े प्राउडली बताता है कि अरे हम वॉर जीते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक भी बार नहीं आया कि इनकी पेंटिंग में कहीं मेंशन हो या किसी के आर्ट में मेंशन हो। तो दैट मीन्स कि ये लोग जो थे, दे वर नॉट वॉर लविंग पीपल, दे वर पीस लविंग पीपल। शांति में विश्वास रखते थे। व्लादिमीर पुतिन साहब ने बिल्कुल पुतिन वाली बात करी है कि रूम में रखते थे। सर केजीबी थोड़ी थी जो केजीबी कहीं पे भी बंद करके रख देगी वहां पे। हो सकता है रखते हो बट कहीं ना कहीं एविडेंस तो होना चाहिए। सीक्रेट सर्विस थोड़ी थी केजीबी की कहीं भी बंद कर देंगे उसको। एनीवे मतलब दैट वाज जस्ट इन अ फन पार्ट। नाउ टाउन प्लानिंग पे आते हैं लोथल के बारे में, ठीक है। लोथल जो है इनका पोर्ट टाउन था। और लोथल आप कह सकते हो आज के टाइम में जो हम लोग इनलैंड वाटरवे बना रहे हैं सर एंड मैम, वो इनलैंड वाटरवे पहले से था इनके पास। लोथल का जो डॉकयार्ड था, आप समुद्र से, लोथल बेसिकली गुजरात में सिचुएटेड था, तो आप सी से कोस्ट लाइन से अंदर तक आ सकते थे शहर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था। तो लोथल आप कह सकते हो कि आज के टाइम का इनलैंड वाटरवे ऑलरेडी बना हुआ था उनका। और वहां पे आप देखोगे लोथल में अभी आपने रिसेंटली देखा होगा न्यू म्यूजियम बनाया रही गवर्नमेंट, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग थी यहाँ पे इन प्रेजेंट डे गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो सिटी जो थी लोथल की ना, वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 6 सेक्शन में डिवाइडेड थी। और ईच सेक्शन में ना ह्यूज प्लेटफॉर्म थे ब्रिक्स के बने हुए। वो इसलिए थे बेसिकली माल का ना लोडिंग अनलोडिंग होती थी शिप से। तो इसलिए वो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे लोडिंग अनलोडिंग के लिए, जो कार्गो आता था या जो भी आपका जो गुड्स आते थे। बिकॉज इंडस वैली वाले जो लोग थे वो लोग ट्रेड करते थे फ्रॉम अरब्स एंड मिडिल ईस्ट से। तो वो उनके साथ जो है डायरेक्ट इनके ट्रेड रिलेशन थे, उसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये जो था लोथल यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड फॉर देम। दूसरे अलावा लोथल का जो टाउन प्लानिंग थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि फ्रॉम द अदर साइड्स ऑफ इंडस वैली, बिकॉज इट इनकी एंट्री ऑफ द हाउसेज ऑन द मेन स्ट्रीट जो थे वो होते थे, वाइल इन द अदर साइड दे आर शोन लेटरल एंट्री। लोथल में जो घर की एंट्री है वो मेन रोड पे होती है, ऐसे थी। बाकी सारी जगह क्या होता था कि जो घर है वो सर्विस लेन में कनेक्ट करता था, और उसके बाद बाकी सारे जो वो थे आपके, वो रोड मेन रोड पे जाके 90 डिग्री पे कनेक्ट करती थी। लोथल में सिर्फ ऐसा है कि मेन रोड पे घर कनेक्ट होते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, कि लोथल ही एक जैसी जगह थी, मतलब टाउन प्लानिंग थी जहां पे जो घर थे वो डायरेक्टली मेन रोड की तरफ खुलते थे। बाकी और किसी जगह जो है इंडस वैली में ऐसा था नहीं।
और ये बहुत सारी बुक्स में मेंशन नहीं है। उसके अलावा जो इसका डॉकयार्ड है वो भी बड़ा एक्सेप्शनल था। बहुत बड़ा इनका पोर्ट था यहाँ पे, टाइडल डॉकयार्ड था। क्योंकि आपको पता है ना, गल्फ ऑफ कच्छ एंड खंबत जहाँ पे आपका गुजरात सिचुएटेड है, वहां पे आप देखोगे टाइड बहुत स्ट्रांग आती है, बिकॉज गुजरात की कोस्ट लाइन ऐसी है। जो गल्फ ऑफ कच्छ एंड खंबत है, बिकॉज ऑफ द फनलिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी में, उसकी वजह से यहाँ पे टाइड्स बड़े स्ट्रांग आते थे। तो वो जब हाई टाइड आती थी तो शिप अंदर तक आ जाते थे, इसी वजह से इनका इनलैंड वाटरवे था। आप देखो ये है लोथल। लोथल ऐसा तो एक पेंटर ने इमेजिन करके स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनाया है। तो ये आप देखो अंदर तक आ जाते थे शिप्स, कोस्ट से निकल के। ये लोथल है। और ये लोथल का देखो स्ट्रक्चर है। मेन सी से कनेक्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवे बना हुआ है, अंदर तक जाने के लिए। और घर बने, और घर देखो आप सारे के सारे मेन रोड पे ओपन हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? ये येलो में जो दिख रहा है ये मेन रोड है, और घर बने हुए साइड में ओपन होने के लिए मेन रोड पे, अनलाइक बाकी अदर साइड। राइस एंड कॉटन तो खैर प्रॉपर ट्रेड, इवन यहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री भी थी लोथल में। तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री वाज आल्सो हियर लोथल पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब कितने एडवांस थे ये लोग। उसके अलावा मेसोपोटामिया जो है रिकॉर्ड करता है ट्रेड, उनके ना उनके कुछ रिकॉर्ड्स मिले जो बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साथ इनके ट्रेड होते थे। एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इंडस रीजन हैव आल्सो बीन फाउंड इन वेस्ट एशिया, यूएई हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, इराक हो गया, वहां पे इंडस वैली के जो ट्रेड होता था इनके साथ। तो कुछ कुछ चीजें जो इंडस वैली में मिलती थी वो वहां पे भी मिली। और अभी जो आप देख रहे हो ना एंशियंट कोर्स है साबरमती रिवर का, उसको कनेक्ट करता था लोथल डॉकयार्ड। जो अभी साबरमती रिवर का जो जो अभी का जो रूट है, या कह सकते हो जो जो कोर्स है, उसके ऊपर से आपका कनेक्टिविटी थी। रितिका, कोशिश तो ऐसी ही है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। सबको समझ में आया अभी तक? तो इसीलिए ये इतना, एक तो लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक थी, वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड था। इसलिए एक वाइटल पोर्ट टाउन था ये एंशियंट टाइम्स में, जहां पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी, जेम थी, जेम पॉलिशिंग। अब देखो, अब देखो इंस्पिरेशन देखो यहाँ से। अब देखो सर, मैं एंशियंट इंडिया को मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। कैसे? सूरत में आपको पता है डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, पता है कि नहीं पता आप लोग को? सूरत में कॉटन एंड डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। वो इंडस वैली के टाइम से, बिकॉज इंडस वैली वालों को कॉटन भी पता था और उनको जेम एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी थी यहाँ पे। अब देखो नया पॉइंट मिल गया आप लोग को एग्जाम में लिखने के लिए, कि आज की जो सूरत में डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है या जेम पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, वो ऑलरेडी वहां पे लोथल पे सिचुएटेड थी। संकेत एब्सोल्युटली डिफरेंस था। एलीट लोगों का घर अलग सिटाडेल में बना हुआ था, अभी मैंने कल वाली क्लास में बताया। एलीट लोगों का घर वेस्टर्न साइड में था, जो जो पुअर लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो ईस्टर्न साइड में रहते थे। ठीक है? तो ये नई इंफॉर्मेशन आप लोग के काम आएगी। तो ये हमारे लोथल है। और लेसन्स हमें क्या मिले हैं अर्बन प्लानिंग के फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो चाहे वो सैनिटेशन एंड ड्रेनेज की बात हो, ठीक है, सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट कैन प्रोवाइड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। मतलब मेजर चैलेंजेस ऑफ अर्बन प्लानिंग इंडिया हैज बीन डीलिंग विद द हैफजार्ड कंस्ट्रक्शन। आप देखो जहां पे भी क्या जगह नहीं है, जबरदस्ती कहीं पे भी घर बनाए जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है? तो कोई प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी। बट इंडस वैली ने हमें शुरू में ही सिखा दिया था कि प्रॉपर टाउन प्लानिंग से देखो कितने सही आपके, जैसे मैंने बताया था कल आपको, आर्किटेक्चर के दो पर्पस होते हैं, एक होता है फंक्शनल पर्पस, एक होता है एस्थेटिक पर्पस। दिखने में भी अच्छा होना चाहिए और फंक्शनल भी होना चाहिए। तो इंडस वैली ने ऑलरेडी सिखा दिया था लोगों को। तो मॉडर्न टाइम में चाहे आप चंडीगढ़ देख लो, लीव कॉबर्सियर ने बनाया है चंडीगढ़ को, नवी मुंबई हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ये सारे के सारे इंडस वैली के जो कह सकते हो आप, वहां से इंस्पिरेशन मिली है। विशाल, इन एनसीईआरटी के भी पॉइंट्स कवर्ड हैं, एएल बाशम के भी पॉइंट्स कवर्ड हैं, इंटरनेट के भी पॉइंट्स कवर्ड हैं। सब चीज एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, बट बेस ऑफ कोर्स हमारा एनसीईआरटी, बिकॉज क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो मैंने यही बताया कि ये कोर्स करने के बाद ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ और रेफर करने की जरूरत है। सब चीज कवर हो जाएगी। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए इस क्लास के, तो वो इस टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक पिन किया हुआ है आप लोग के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, वहां पे मैं इसके नोट शेयर कर दूंगा। आप लोग प्लीज उसको डाउनलोड कर ले, और अगर कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चन है अन अकेडमी की किसी भी कोर्सेज को लेकर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे
मतलब वो एरिया लोथल जो हो गया, चाउंदारो हो गया, ये सारे के सारे एरिया आस-पास थे। मतलब लोथल आप देखो एग्ज़ैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चला कि एग्ज़ैक्ट कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, एग्ज़ैक्ट एक्सटेंट कहाँ था क्योंकि उसके बाद अब देखो इतने साल निकल गए, हज़ारों साल निकल गए, तो हमें क्या पता एग्ज़ैक्टली कहाँ तक एक्सटेंड था। जहाँ-जहाँ एक्सकवेशन हुआ वहाँ-वहाँ हमें मिला। तो इंडस वैली में द टाउन वाज़ आल्सो डिमार्केटेड क्लियरली बिटवीन रेजिडेंशियल एरिया एंड कॉमन एंड पब्लिक एरिया। So greeneries जो थी इंडस वैली की आर एन एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन विद द स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एयर डक्ट्स एंड द प्लेटफॉर्म बीइंग डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। कल मैंने आपको दिखाया था कि जो ग्रेनरी थी उसके अंदर आपके होल्स थे ताकि एयर पास कर सके, ताकि जो भी अंदर अनाज स्टोर किया गया है वो आपका रॉटनिंग ना हो, उसकी रॉटिंग ना स्टार्ट हो जाए उसकी। तो क्या मतलब साइंटिफिक सारा, ऐसा कुछ नहीं कि इलॉजिकल डिजाइन किया था, सारा का सारा इनका साइंटिफिक डिजाइन था। ये प्रीवियस क्लास के ही नोट्स अभी कुछ कुछ टॉपिक चल रहे हैं। मतलब लोथल के रिमेन्स है, वहां पे आपके टाउन्स बन गए। भाई सूरत बता रहा हूँ आपको, सूरत अहमदाबाद जो है कंटिन्यूड है, वहां पे साबरमती जो रिवर है उसके कोर्स पे बना हुआ है ये। तो लोथल अगर आप देखोगे, मैंने मैप में भी दिखाया था आप लोगों को, मैं इंडस वैली का फिर से मैप दिखा देता हूँ आपको। देखो ये आप सर, आप लोग ये देखो, ये मैप प्रेजेंट डे इंडस वैली का। जब जो एग्जिस्ट करता था वहां पे अब क्या क्या हो गया है, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। राखी गढ़ी तो हरियाणा में है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स है। राखी गढ़ी वो तो आगे है। ठीक है, आप देखो लोथल दिख रहा है आपको, ये तो ये ना एक गांव है छोटा सा, धोलका गांव है अहमदाबाद के पास, वहां पे अभी जो है ये सिचुएटेड है ये, जो लोथल है ये। तो आप सोचो लोथल ना थोड़ा इंटीरियर में है, जो लोथल जो है, तो इनलैंड वाटरवे था यहाँ पे। इसी तरीके से और भी देखो, धोलावीरा, सुक्ता जंडौर, सुक्ता कोंडा, एक सुक्ता जंडौर जो है, यहाँ पे हॉर्स के रिमेन मिले थे। ठीक है, हॉर्स के रिमेन, एक ही जो हॉर्स के रिमेन मिले थे वो यहाँ पे मिले थे। देमा मादिन महाराष्ट्र, फिर आलमगीरपुर जो आपको दिख रहा है ये मेरठ है, जहां से मैं अभी आप लोग की क्लास ले रहा हूँ। ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है, कल मैंने बताया था आपको इसके बारे में। तो ये आपका जो है, ये इंडस वैली की साइड्स है मोस्टली। तो मैं भी रिसेंटली यूएई गया था। तो जब यूएई जा रहा था तो रास्ते में मैं फ्लाइट की, जब मेरी फ्लाइट थी तो फ्लाइट का पाथ यहाँ से था। तो एक्चुअली मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओल्डर रून्स के ऊपर से गई है फ्लाइट। तो वहां पे मैंने आज सुबह ज्योग्राफी की क्लास में दिखाया था कि सुलेमान रेंज ऐसे जाती है वहां पे, पाकिस्तान होते हुए। तो मैं अपने सेल्फ क्वारंटीन में हूँ, घर के अंदर ही क्वारंटीन किया हुआ अपने आप को मैंने। तो सुलेमान रेंज जो है वो उसके ऊपर से प्लेन गया था। फर्स्ट नहीं गया था, मेरी मतलब फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई थी। वेंकटेश को बताया था मैंने। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को ये इंडस वैली के बारे में? एनी डाउट्स टिल नाउ? किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी इंडस वैली के बारे में? तृप्ति, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, डिकोडमी यूपीएससी नाम है उसका। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग को ना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उसका, कि वो कैसा है। ये जो फ्लाइट है, ये एग्जैक्टली जो लोकेशन है, मैं आप लोगों को भी दिखा दे रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन ये है फ्लाइट की। तो ये जो है ना सुक्ता जंडौर के ऊपर से फ्लाइट जो है, तो आप कह सकते हो बलूचिस्तान प्रोविंस के सामने से ये पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट जा रही है। दिस इज पाकिस्तान, सुलेमान रेंज ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने खुद क्लिक करी है। और ज्योग्राफी में इस लैंडफॉर्म को बोलते हैं एरिड लैंडफॉर्म, इसको हम जायगन बोलते हैं।
दे आर कॉल्ड एज जाइगन इन एरिड लैंडफॉर्म। तो ज्योग्राफी में मैंने आज अपने सुबह स्टूडेंट्स को बताया था, ठीक है, वो उसमें दिखाया था मैंने उन लोग को सुबह ये। इसको जाइगन बोला जाता है। सुलेमान रेंज है ना आपकी जाती, ये आपको इसको बोलते हैं यार्डेंग्स बोलते हैं इनको। ये एरिड लैंडफॉर्म्स में आते हैं, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स में आते हैं। तो आप देख रहे हो ये हेविली इरोडेड है बिकॉज ये बहुत पुराने हैं, हिमालय से भी पुराने हैं ये। इंडस वैली करते करते हम लोग इंडस वैली के ऊपर चले गए। तो एग्जैक्टली लोकेशन ये है इसकी, जो है मैंने आपको दिखाई हुई एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो यहाँ पे बलूचिस्तान के ऊपर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इंडस वैली जो है हमारा खत्म हो चुका है। वेयर हाउस जो है हमने उस वेयर हाउस हमारी ड्रेनेज सिस्टम है, उससे पता चला हमारे कि यहाँ पे लोग कितने एडवांस थे। ठीक है, मैनहोल सिस्टम था, क्लीनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस था इनका। और मतलब आप देखो मतलब कि लोग उस समय उनको क्या कमी थी, रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं थी, चाहते तो गंदगी बना के रखते, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा कोई अर्बनाइजेशन प्रेशर भी नहीं था उनके ऊपर। बट सोचो लोग कितने थॉटफुल थे कि भाई नहीं गंदगी नहीं करनी है, प्रॉपर मैन होल ड्रेन सिस्टम बनाया हुआ, तो वी कुड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम, और सीखा भी है। बट वही चीज है कि अब हमें इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे ये। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स जो थे वो हड़प्पा यूज करता था, ड्राइड ब्रिक्स इजिप्ट यूज करता। सोचो हम लोग इजिप्ट से भी ज्यादा एडवांस थे। हम लोग बात करते हैं इजिप्ट में, ठीक है, आपके स्फिंक्स के बारे में, गीजा पिरामिड्स के बारे में। बट अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ड्राइड ब्रिक बर्न ब्रिक यूज करती थी। और ये लोग तो सूखी हुई, मतलब इन्होंने क्या धूप में सुखाई हुई ब्रिक थी, वो यूज करते थे इजिप्ट जो थे। और बेक्ड ब्रिक्स जो है वो आपके मेसोपोटामिया यूज करता था। एट द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंध एंड राजस्थान वर नॉट डेजर्ट एरियाज एंड एज दे आर टुडे। मैंने आपको ना ये ज्योग्राफी क्लास में भी सुबह बताया था कि जो आज के टाइम में डेजर्ट है वो डेजर्ट हुआ नहीं करता था, क्योंकि पहले इंडस यूज टू फ्लो फ्रॉम दैट एरिया। तो वो बड़ा ही एग्रीकल्चरली फ्लरिश्ड एरिया था और काफी ग्रीनरी थी वहां पे। बट बाद में जब इंडस का कोर्स शिफ्ट हो गया तो वो अब क्या हो गया, वहां पे रिवर कोर्स चेंज होने की वजह से क्या हो गया, वो सूखा ही हो गया एरिया। तो great bath at Mohenjo-daro served ritual bathing. Contemporary Sumerian city also produced the same food grain, domesticated the same animals as Harappan, but Harappan people in Gujarat produced rice and domesticated elephants also. तो मेसोपोटामिया वाले एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, इंडस वैली वाले इतने एडवांस थे कि हाथी हाथी को भी डोमेस्टिकेट करते थे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हड़प्पन्स के बारे में कि हड़प्पन्स को ना व्हील के बारे में पता था, बट सॉलिड व्हील के बारे में पता था, स्पोक्ड वाले व्हील के बारे में नहीं पता था। जो स्पोक होते हैं ना ऐसे, ये व्हील नहीं जानते थे वो लोग। वो ऐसा कंप्लीट राउंड सर्कुलर व्हील के बारे में जानते थे, बट स्पोक व्हील के बारे में आइडिया नहीं था। रिम्स वाले जो बेसिकली इसमें स्पोक होते हैं, जैसे हमारे फ्लैग में चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र में बना हुआ है। मयूक अब हिंदू थे क्या थे वो मैं क्या बताऊं अब उसमें, ठीक है, वो बेसिकली आप कह सकते हो सिंधु रिवर के किनारे रहने वाले थे। वो सप्त सिंधु के जो है वासी थे, सिंधु सिविलाइजेशन के थे। अब वो हिंदू थे या नहीं थे वो तो देखो डिबेट का इशू है। टू बी ऑनेस्ट आई विल टेल यू वन थिंग, सो आई टेल यू ऑनेस्टली, आई टेल यू वन थिंग। ऑनेस्टली बताऊं तो इवन आई एम एन इन्वेडर, अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो आई एम एन इन्वेडर बिकॉज आई बिलोंग टू अ क्लैन ऑफ राजपूत। ठीक है, तो जितने भी थे वो सारे के सारे जो आर्यंस थे वो तो सेंट्रल एशिया से आए थे। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स तो हैं जो इंडिया, जो साउथ इंडिया में रहते हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं इंडियन लैंड मास के। अगर आप देखो ये कंफर्म्ड है थ्योरीज में। इवन आर्यंस के बारे में भी बोला जाता है कि अभी एक रीसेंट थ्योरी आई थी कि शायद आर्यंस भी जो थे, जो ये जो इंडस वैली वाले थे, ये भी पहले इन्वेडर ही थे। ठीक है, तो इवन अभी एक रिसेंटली न्यूज में आया था कि जो इंडस वैली वाले भी जो कम्युनिटी थी वो भी शायद इन्वेड करके आई थी, उसके पहले भी कोई और रहती थी कम्युनिटी। बट वो सब क्या है, इनक्लूसिव है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। तो अभी तक जो हमारी बुक्स में मेंशन है हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी उसको ही मानेगा। ठीक है, so Harappans knew the use of wheel but not the spoke wheel. So no temples or religious structures have been found except the Great Bath. It is very unlikely that very likely that no priest ruled in Harappa as they did in Mesopotamia. Mesopotamia civilization में there was a dominance of priest.
वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट हुआ करते थे। सिमिलरली मैंने बताया कोई वेपन नहीं मिले यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आप देखो कि इंडस वैली के जो लोग थे वो नेचर वर्शिप करते थे, गॉड्स हो गए या पशुपति सील के बारे में मैंने आपको बताया, एनिमल हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, उनको ये लोग वर्शिप करते थे। व्लादिमीर जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी जब तक वो इनकॉर्पोरेट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं होगी तब तक हम नहीं मान सकते। टेस्ट तो देखो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन तो हर दिन होते रहते हैं। राखी गढ़ी जो है, ये तो एक्सेप्टेड है कि राखी गढ़ी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इज द बिगेस्ट हड़प्पन साइट एज ऑफ नाउ। बट जब तक रियलिटी में आप कह सकते हो कि कंक्लूसिव एविडेंस ना आए, वो कल को बाद में चेंज भी हो सकता है। स्पोक्ड फिल केम फ्रॉम मेसोपोटामिया, हाँ। मेसोपोटामिया इज इराक, ठीक है, बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर। टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में जो सिविलाइजेशन है इराक में, उसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वहां पे थी। तो ये आपका ना फर्स्ट टॉपिक था इंडस वैली का। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक पे ले चल रहा हूँ, जो हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में। इंडस वैली की अभी हमने स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की बात करी, अभी हम लोग प्रॉपरली पॉटरी पे नहीं गए, पॉटरी को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज इसके बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा अभी और आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लें। तो अभी हम लोग ने स्कल्पचर थोड़ा डिस्कस किया है और अभी आर्किटेक्चर डिस्कस किया है। पॉटरी पे और उन सब चीजों पे बाद में आएंगे। तो अभी हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धिस्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर को। ये भी एक बड़ा ही हॉट फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, मतलब उनका मतलब ऐसा, उनका दिल खुश हो जाता है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। यू जैसे मतलब, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म दिखता है, उनकी ना आंखों की बत्तियां जल जाती हैं यूपीएससी एग्जाम में कि अरे मतलब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही डेप्थ में चले जाते हैं। एमसीक्यू तब कराऊंगा बट छोटे टॉपिक हो जाने दो। अभी तो अभी तुरंत एमसीक्यू कराऊंगा तो आप लोग तो तुरंत फटाफट आंसर बता दो, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है। कल वाला जो स्पेशल क्लास होगी रात को 11 बजे, उसमें आप लोग के एमसीक्यू करवाऊंगा और हम लोग फिर तब जब थोड़ा कॉम्बिनेशन होगा ना टॉपिक्स का, तब तो रियलिटी में समझ में आएगा कि इतना आप लोग को समझ में आए। वैसे इटली में बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत हो गई है, मतलब एक दिन में रिकॉर्ड 627 डेथ इज मैसिव। मतलब आप समझ रहे हो, अभी अभी न्यूज में है 627 डेथ्स इन अ डे टाइम इज अ रिकॉर्ड। आई थिंक इट्स अ न्यू रिकॉर्ड आई हैव नेवर सीन इन 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 माय लाइफ टाइम, एज लॉन्ग एज लाइक मुझे 32 साल एज हो गई मेरी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आई हैव नेवर नोटिस। मतलब सुनामी की बात छोड़ दो, मतलब ऐसे डिजीज से किसी की 627 डेथ्स हो जाए इटली में। एंड प्रॉब्लम वही है कि वहां पे ना ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत है, बहुत ओल्ड एज पॉपुलेशन है इटली में। आप देख रहे हो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा जो है यहाँ पे इस वजह से भी मिल रहा है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा बेटर है, मिडिल एज पॉपुलेशन है। नो, इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब वो कहना गलत होगा। अब जैसे एक बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठ रही है कि जो चाइना है कुछ टेस्ट कर रहा था, वो गलती से लीक हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बेसिकली वही है कि अब आप रिसोर्सेज का इतना मिसयूज करोगे तो कभी ना कुछ तो हिट बैक करेगा। तो वो चीज है। कमिंग बैक सर एंड मैम, तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज एंड डाउट है, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, मेल आईडी, यू कैन रीच आउट टू मी एट एनी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आज लखनऊ में कनिका कपूर जी ने बाकी लोगों को फैला दिया, अच्छा हुआ लखनऊ नहीं गया, मैं मेरठ में बचाऊं, अभी तक मेरठ में केस नहीं आया। इवन दो आज शाम को मुझे पता चला है कि आसपास कोई एक केस कंफर्म हुआ है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय अथॉरिटीज। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय अथॉरिटीज, मेरठ में एक केस मेरे को सुनने में आया है, मेरठ में। तो रिसेंटली अभी क्योंकि पुलिस गई है शाम को आइसोलेट करने के लिए, आई एम नॉट रियली श्योर। अच्छा, कैंट में हुआ है ना? हम्म। देखो सर, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। कल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा टॉपिक से ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ बट आप लोगों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बाय वन ऑफ द डॉक्टर्स हु इज एन आईएएस ऑफिसर, मेरे फ्रेंड भी हैं, मतलब फ्रेंड तो नहीं बोल सकता, एक तरीके से सीनियर है मेरे, मैं जानता हूँ उनको। डॉक्टर विक्रम जिंदल नाम है उनका, ही इज अ माउंटेनियर, माउंट एवरेस्ट भी क्लाइम किया उन्होंने, और अभी वो स्टैनफोर्ड में मास्टर्स कर रहे हैं बायो साइंसेज में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपने फेसबुक पे शेयर भी किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा टेलीग्राम पे।
उस आर्टिकल में उन्होंने बोला है कि हम लोग कुछ भी चाहे करके कोरोना को रोक नहीं सकते। कोरोना ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, हमें पता नहीं है क्योंकि केसेस इतने अभी आए नहीं है। आप देखो ना, आज इंडिया में रिकॉर्ड केसेस पता चले, एक दिन के 63 केसेस। आज के आज इंडिया में 64 केसेस पता चले हैं, जो आप समझ रहे हो कि नंबर कम है वो। प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। देखो, ये मैं थोड़ा-सा टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको, लेकिन ये बहुत क्रूशियल है बताना, ठीक है? क्रूशियल इसलिए है कि 2 चीज़ें हैं, हम लोग सिर्फ़ उनको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं जो सिम्प्टोमैटिक हैं। सिम्प्टोमैटिक मतलब जिनमें सिम्पटम दिख रहे हैं। बट उन लोगों का क्या है जिनमें सिम्पटम नहीं दिख रहे हैं, वो भी तो कैरियर हैं। तो हम लोग अभी इंडिया क्या कर रहा है, सिर्फ़ इनको स्क्रीन कर रहा है। कोई डॉक्टर है क्लास में? इज़ एनीबॉडी फ्रॉम द मेडिकल फील्ड राइट नाउ इन द क्लास राइट लाइव राइट नाउ? एनीबॉडी फ्रॉम द मेडिकल फील्ड? एनीबॉडी? मयूख को तो मैं जानता हूँ। मयूख, आई नो यू पर्सनली आल्सो, यू आर माय फ्रेंड ऑन फेसबुक। सो मयूख, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज़ आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, बट व्हाट आई हैव रेड, और जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो सिम्प्टोमैटिक जो जिनको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, हम लोग इंडिया अभी सिर्फ उनको स्क्रीन कर रहे हैं। बट उन लोगों का क्या, जो लोग एसिम्प्टोमैटिक है, जो कैरियर्स है बट सिम्पटम नहीं दिख रहा, बिकॉज़ व्हाट इज हैपनिंग इज जनरली द इंक्यूबेशन, जो कह रहे हो कि जो आपका जो पीरियड है ना सिम्पटम दिखाने का, वो 1 टू लेके 14 डेज है, वो जो एक्चुअली बढ़ के 18 डेज हो गया है। जिन लोगों में कोरोना वायरस है, वो 18 दिन के बाद सिम्पटम्स दिखा रहे हैं हम। तो 18 दिन तक आप समझ रहे हो, अगर 18 दिन तक मैं 50 लोगों से मिलूं, वो और लोगों से मिलेंगे, तो कितना जल्दी वायरस स्प्रेड हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिर्फ इनको स्क्रीन कर रहे हैं और इनको क्वारंटीन कर रहे हैं। बट एक्चुअली में हमें क्या करना है, इंडिया को जो यूथ है आज के टाइम पे, जो इंडिया का यूथ है, वो सबसे बड़ा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है इस टाइम पे। इंडिया का जो यूथ है इस समय, वो सबसे बड़ा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, क्योंकि यूथ की क्या होती है, इम्यूनिटी होती है स्ट्रांग। तो इतनी जल्दी हम लोग सिम्पटम दिखाते नहीं है। हमारी बॉडी जो है थोड़ा बाद सिम्पटम दिखाना चालू करेगी। प्रॉब्लम क्या है कि वी यूथ हैव अ हायर इम्यूनिटी, बट अगर हम छोटे बच्चों से कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी नीज को भी दूर रख रहा हूँ, अपने पास आने नहीं दे रहा हूँ। आप देखोगे कल से वो मेरे अगल बगल बैठी नहीं है, मैंने उसको बिल्कुल दूर रखा हुआ है अपने आप से। एंड अपने पेरेंट्स से भी दूर बैठा हुआ हूं मैं। तो सबसे ज्यादा प्रोन कौन लोग हैं? यंग बच्चे जो हैं छोटे, और ओल्ड जो सिटीजन हैं, तो उनको दूर करना है फ्रॉम दी एसिम्प्टोमेटिक यूथ। ये आर्टिकल जो उन्होंने लिखा है, इतना बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। उन्होंने बोला है कि कुछ भी करके हम लोग कोरोना वायरस को, हम लोग सिर्फ ना फालतू बातें कर रहे हैं कि कोरोना वायरस ऐसा है वैसा है। मेन चीज है, वी नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि जिनको दिख रहा है, अभी भी आप देखो ना, लोग सीरियस नहीं है, अभी भी मार्केट जा रहे हैं लोग। अभी मैं देख रहा था कि जिम बंद हो गया है, तो कुछ लोग सड़क पे जिम कर रहे हैं। अरे यार, घर में बैठो शांति से। जब जब जिम करने को बोला जाता है तब करते नहीं हो। अब जाके जिम करो, सड़क पे पुशअप्स मार रहे हो आप लोग। मैंने आज देखा एक इमेज। तो वही है। मैं आर्टिकल आप लोग को ना टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा। ये आर्टिकल मेरे टेलीग्राम लिंक पे है। उसमें कुछ नहीं, मेन यही बोला है कि वी नीड टू सेपरेट द यूथ फ्रॉम द ओल्ड एज पॉपुलेशन, क्योंकि जो हमारी यंग पॉपुलेशन वो कैरियर है और अभी तक सिम्टम्स दिख नहीं रहे हमें। ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो these are some of the courses that are currently ongoing on an academy from चाहे पॉलिटी है चाहे सोशोलॉजी है. So if you want to join me with one of them, you can take the subscription. It's easy, just go on the site, uh, punch in the code DS27 and divide it and to get maximum discount. Right. So coming back to early Mauryan and Buddhist art पे आते हैं. देखा मैंने कार्तिक आर्यन वाला वीडियो. नहीं नहीं, पीडीएफ एंड नोट सेम है, मैं शेयर कर दूंगा अभी. तो अर्ली, अगर आप देखोगे बुद्धिस्ट स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की, अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें, तो मौर्यन पीरियड से, जो 3rd सेंचुरी से ना, आपका ये बेसिकली कह सकते हो कि जेनिथ पे पहुंचा है आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जो है. तो आपके संबंध में मोस्ट फेमस एम्परर थे उस समय, एम्परर अशोका, जो उन्होंने काफी सारे मोनोलिथिक पिलर्स बनाए थे सैंडस्टोन के. मोनोलिथिक पिलर मतलब सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाए. ठीक है, मोनोलिथिक मतलब सिंगल पीस ऑफ स्टोन से. तो मोनो जो मौर्यन पीरियड के पिलर होते थे ना, वो जो है डिफरेंट होते थे फ्रॉम दी आर्किमिनियन एंड ग्रीक पिलर्स. आर्किमिनियन जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर लगा के जोड़ते थे. तो आर्किमिनियन पिलर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दी मौर्यन पिलर, बिकॉज मौर्यन पिलर जो होते थे वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन से कट करके बनते थे. आर्किमिनियन क्या करते थे, ग्रीक जो थे वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक उसको चिपकाते थे.
और मौर्यन पिलर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनको हम बोलते हैं क्राउनिंग एलिमेंट। जानवर मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बुल मिलेगा, लायन मिलेंगे, एलिफेंट मिलेंगे। सो ये सारे जो थे इंस्क्राइब थे उसमें। और सारे के सारे का अगर आप बोलोगे सारे ही जो थे इसमें दे हैड सम रेलेवेंस विद बुद्धिज्म। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट जो है दैट सिग्निफाइज बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जो व्हील है वो उनका धर्म चक्र परिवर्तन सरमन को सिग्निफाई करता है। स्तूपा जो है वो सिग्निफाई करता है उनकी डेथ को, महापरिनिब्बाना को। तो फेमस अगर आप देखो कि कुछ अशोकन पिलर्स हैं, दे आर फ्रॉम द लौरिया नंदगढ़ इन बिहार, सांची एंड सारनाथ। द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ देम इज द हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक लायन कैपिटल फाउंड एट सारनाथ व्हिच इज नाउ द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको अशोकन सारनाथ पिलर भी बोलते हैं। और शुभम जी की टाइमिंग देखो कितनी जबरदस्त है। शुभम ने ज्वाइन किया, उनका जो इमेज है वो आपके जो हमारा जो वो है स्पोक है फ्लैग का, उसके इक्वल। हम टॉपिक भी वही डिस्कस कर रहे हैं और शुभम ने ज्वाइन किया, उनका जो फोटो भी है वो आपका अशोकन चक्र से बना हुआ है। तो जो हमारा अशोकन पिलर जो है जो सारनाथ वाला, उसमें आप देखोगे 4 लाइन है, दिखते हमें 3 है, एक पीछे है। इट रिप्रेजेंट्स 4 रोरिंग लायंस बैक टू बैक फेसिंग दी 4 कार्डिनल डायरेक्शन। तो ये बताता है कि वो चारों लाइन जो है, चारों ऑल द 4 लायंस आर स्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दी एंड सेंडिंग आउट द मैसेज इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। Similarly, bull capital Ashoka from Rampur, Bihar, also belonged to 3rd century BC, is an interesting study in its mixture of Persian and Indian elements. Similarly, lotus capital is entirely formalistic. The motif on the apicus are beautifully decorated elements like the rosette, palmette, and the acanthus ornaments. None of them are Indian. तो आप देखोगे ना, ये जो है ना, ये जो जो ये आप देखोगे आपके राष्ट्रपति भवन के बाहर रखा हुआ है, रामपूर्व बुल बोलते हैं इसको। ये भी 3rd सेंचुरी बीसी का है। राष्ट्रपति भवन के बाहर आप देखोगे एंट्रेंस पे, तो जब आप लोग सिलेक्शन लेके जाओगे, जो दरबार हॉल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं, तो वहां पे जब आप एंटर करोगे स्टेप्स पे, तो पहला जो एंट्री पे ये रखा हुआ रामपुर बुल। तो ये रामपुर बुल जो है आप देखोगे, ये एबेकस जिसको बोलते हैं, ये लोटस जो है उल्टा है, लोटस के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो अंदर इसके ऊपर कार्विंग की गई, जो डिजाइन बने हुए हैं वो पर्शियन है। ये डिजाइन जो है वो इंडियन नहीं है, ये पर्शियन डिजाइन है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है। बट जहां तक क्राउनिंग एलिमेंट की बात करेंगे, तो अशोकन पिलर में जो अशोक चक्र का जो एम्बलम है, उसके ऊपर ना ऊपर भी एक और व्हील था, वो टूट गया है। ठीक है, वो जो है टूट गया। सो द क्राउनिंग एलिमेंट ऑफ द बुल कैपिटल, दैट इज द बुल प्रॉपर, इज अ मास्टरपीस ऑफ द इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप शोइंग अ हम्ड बुल, well modeled with its soft flesh beautifully represented with its strong legs, sensitive nostrils and the ears cocked as if we were listening। तो आप देखोगे ना, ये जो डिजाइन उन्होंने बनाई है बड़ी एस्थेटिक, तो इसलिए मैं ना एस्थेटिक डिजाइन होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बड़ा अटेंटिव है क्रीचर, इसके कान ऐसे खड़े हुए हैं सुनने के लिए, और फ्लैशी बॉडी है। तो वो दिखा रहा है कि डिजाइन एलिमेंट के बारे में कितने अवेयर थे उस टाइम के स्कल्पटर्स जो थे, कि कैसे बनाए कि वो जितना रियलिस्टिक दिख सके। तो रियलिस्टिक बनाने के लिए वो लोग इन सब चीजों का एलिमेंट्स का यूज करते थे। कॉपी नहीं था रजत, बहुत सारे पर्शियन जो थे वो इनके कोर्ट में स्कल्पटर्स थे। ठीक है, बहुत सारे पर्शियन स्कल्पटर्स थे इनकी कोर्ट में, मॉडर्न कैपिटल में। आप खुद देखो, सेलिकस निकट और ग्रीक्स हो गए, पर्शियंस हो गए, वो सारे के सारे तो थे इनके कोर्ट में। तो मौर्यन आर्ट अगर आप देखोगे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ आर्ट। एक होता है कोर्ट आर्ट और एक होता है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट मतलब पैलेसेस हैं, पिलर्स हैं, स्तूपास हैं, जो कोर्ट ने बेसिकली जो उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर करता था। ठीक है, और वो एक्चुअली क्या है ना, बुल टूट गया, इसका हॉर्न टूट गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक साइड का इसका ईयर भी टूट गया है। तो ये वहां से लाया गया, इसका अब एक साइड से दिखता नहीं है, ये टूट चुका है यहाँ से, टेकन फ्रॉम द साइड ओरिजिनली पिक्ड। उसके अलावा पॉपुलर आर्ट जो है उसमें आप देखोगे केव हो गई, पॉटरी हो गई, स्कल्पचर्स, तो ये सब इसके पार्ट है। ये मैंने नितिन सिंघानी सर की बुक से लिया है क्योंकि वहां पे बेटर डायग्राम दिया हुआ था। तो इसलिए मैंने बोला आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे सोर्सेज कवर कर दिए ऑलमोस्ट। तो मौर्यन आर्ट में जो कोर्ट आर्ट है वो, उसमें पैलेसेस आते हैं, पिलर्स आते हैं, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इशू करवाए थे। पॉपुलर आर्ट मतलब जनरली वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव थे। ठीक है, केव बनवा दिया किसी ने उनके टाइम पे, जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते थे जिसको हम बोलते थे ना, गिल्ड बोलते थे, गिल्ड। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन होता था, कभी कभी वो भी केव बनवाता था। पॉटरी हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, तो इंडिविजुअली भी बनाए जा सकते थे। श्रेणीज बोलते हैं उनको हिंदी में, करेक्ट।
अब देखो ये जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया 2017 में, और क्वेश्चन कैसा आया, बड़ा घुमाने वाला, डायरेक्टली नहीं पूछा क्वेश्चन। कैसा पूछा है, अब ये एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स आपने सुना होगा, उसके मिडिल ऑफ द लाइन से पिक किया गया है क्वेश्चन जो है। उसमें आप जाओगे, जब मौर्यन आर्ट में पढ़ोगे आप देखोगे उसमें ना एक लाइन में दिया हुआ है, सेम इमेज दी हुई है, दैट एट धौली इन ओडिशा देयर इज अ मास्टरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिफेंट। जो क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, उसने पूछा इसमें से कौन सा ओल्डेस्ट स्कल्पचर है। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता है सर, तो आप स्कल्पचर के बारे में बता नहीं पाओगे। अब मौर्यन पीरियड 3rd सेंचुरी बीसी का ही है मोस्टली। तो मौर्यन पीरियड में अगर बना है धौली, ये जो रॉक कट एलिफेंट इन धौली है, तो ये मौर्यन पीरियड का है। तो आपको क्रोनोलॉजी के बेसिस पे पूछ लिया, इसलिए थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है जब क्रोनोलॉजी आ जाता है जनरली, बट वो रेयर होता है। मोस्टली दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन इन आर्ट एंड कल्चर। जैसे ये वन ऑफ द क्वेश्चन कह सकते हो कि ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन था। अब देखो ये जो रॉक कट एलिफेंट है धौली में, इसका आप स्कल्पचर देखो, ये भी सिंगल मोनोलिथिक स्टोन में बना है। इसमें क्या किया इन्होंने, पत्थर को कार्व करके उसमें से ऐसा लग रहा है एलिफेंट बाहर निकल रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है एज इफ इट इज इमर्जिंग फ्रॉम अ रॉक व्हिच हैज बीन सोकड एज अ रिजेंबल्स एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द एलिफेंट इंक्लूडिंग द हेड एंड ट्रंक। अब बट अभी के टाइम पे ये इतना प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं, क्योंकि एक तो आउटर सरफेस में तो बारिश धूप, ठीक है, उसकी वजह से काफी ज्यादा इसका जो है वेदरिंग इरोजन हो रहा है। एंड एनिमल्स को डिपिक्ट करना एक इंडिजिनस ट्रेडिशन थी इंडियन आर्ट फॉर्म की। उसके अलावा अगर आप देखोगे यक्षा हो गया, यक्षांगिनी हो गई, ये जो स्टैचूज हैं, ठीक है, ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी माना जाता है इनको, यक्षनीज को। तो ये भी काफी सिग्निफिकेंटली डिपिक्टेड या स्कल्पचर बनाए जाते थे मौर्यन पीरियड में। सो शी इज कंसिडर्ड एज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। अब हम आते हैं लायन कैपिटल के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करें। तो ओरिजिनली लायन कैपिटल में 5 कंपोनेंट्स हुआ करते थे। शाफ्ट होता था जो टूट गया मल्टीपल पार्ट में, तो वो दिखता नहीं है। एक सेकंड। जो शाफ्ट है वो मल्टीपल प्लेसेस में टूट चुका है। उसके अलावा ये लोटस बेल बेस जो आपको दिख रहा है, उसके अलावा एक ड्रम ऑन द बेल बेस विथ 4 एनिमल जो है वो आपको दिख रहा है। तो ये लोटस बेल बेस, उसके ऊपर ये ड्रम है जिसपे आपके एनिमल बने हुए हैं। फिगर्स ऑफ 4 मजेस्टिक लाइन है, क्राउनिंग एलिमेंट धर्म चक्र, लार्ज व्हील वाज आल्सो पार्ट। तो यहाँ पे ना पहले एक व्हील हुआ करता था इसके ऊपर, वो भी टूट चुका है, जो क्राउनिंग एलिमेंट था। आयुषम फाइन, फाइन। तो वो जो व्हील है वो टूट चुका है, ये भी टूट चुका है, और शाफ्ट भी मल्टीपल पार्ट में टूट चुका है। तो जो व्हील है वो अभी भी ना आपके सारनाथ म्यूजियम में रखा हुआ है, अभी भी अवेलेबल है, बट शाफ्ट बहुत ज्यादा टूटा गया है। So chakras were also made on the circular drums under the feet of the lion. The capital without the crowning bean and the lotus has been adopted as a national emblem. तो हमारा जो ये है ना, ये नेशनल एम्बलम है यहां तक सिर्फ। नीचे जो ये लोटस बेल बेस है इसको नहीं इंक्लूड किया जाता, सिर्फ इतना हमारा नेशनल एम्बलम में यूज होता है। उसके अलावा ये 4 वॉल्यूमिनस लायंस हैं, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर एबिकस व्हिच इज कार्ड विद द 4 फिगर। अब इसमें 4 एनिमल्स कौन से, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं होता, वो 4 एनिमल्स कौन कौन से, बुल, हॉर्स, लायन एंड एलिफेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक स्ट्राइडिंग एलिफेंट है, एक गैलपिंग हॉर्स है, गैलपिंग मतलब दौड़ रहा है, ये देख रहे हो ना रनिंग पोजीशन में, ये बुल है, अटैक करने की पोजीशन में। और वॉकिंग बुल भी है और एक प्रांसिंग लाइन भी है, तो वो बाकी दोनों पीछे हैं, बुल, हॉर्स, लायन एंड एलिफेंट, ठीक है। और ये जो 4 लायंस मैंने आपको बताया चारों डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, वो ये सिग्निफाई करते हैं कि चारों डायरेक्शन में धम्मा की फिलॉसफी, धम्मा बेसिकली जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी थी, पीस लविंग फिलॉसफी थी गौतम बुद्ध की, वो अशोका स्प्रेड करना चाहते थे चारों कोने में। तो धम्मा की फिलॉसफी चारों डायरेक्शन, चारों कार्डिनल डायरेक्शन में फॉलो की जा रही है, ये उसको स्प्रेड किया जा रहा है, उसको ये सिग्निफाई करता है। So the 4 lines on the Sarnath pillar originally supported a large chakra or wheel. The chakra is an important symbol of cosmic order in the Upanishadic thought. In Buddhism, it represents the धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखो हिंदुइज्म में जो चक्रास होते हैं ना, चक्रा वो व्हील ऑफ टाइम को डिपिक्ट करता है, पता है, समय का पहिया घूम रहा है, आपने सुना होगा। जैसे रामानंद सागर के बहुत सारे आते थे रामायण, उसमें पहले स्टार्ट होता था, तो पहले उसमें समय का पहिया दिखाते थे पहले, कि समय का चक्र घूम रहा है। तो हिंदुइज्म में उपनिषद में समय के चक्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, उसका सिग्निफिकेंस है। बट बुद्धिज्म में वो व्हील जो है वो फर्स्ट सरमन को डिपिक्ट करता है, जब बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, क्योंकि वो समय चेंज हुआ वहां से, धर्म चक्र परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है। उसके अलावा 4 other animals were also shown proceeding clockwise, ठीक है, suggesting the movement of the wheel of dharma. Unlike the lines above, these animals are made in highly naturalistic manner. तो ये क्या है, ये मूवमेंट में, एक्शन में दिखाया गया मोस्टली इनको. The precision with which this capital has been carved shows that the Mauryan sculptors had considerable mastery in the sculpture technique. मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके जो स्कल्पटर्स थे, they paid very much attention to detail. और स्कल्पचर पे इनकी ना मास्टरी हो चुकी थी कि ये लोग उसको एज रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते थे ताकि रियल लगे फिगर जो है. अब ये जो एरिया है, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ये 3 फेमस स्कूल ऑफ आर्ट है मौर्यन पीरियड के टाइम पे, बहुत ही फेमस. ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वन ऑफ द अगेन एरिया है जहां से हमेशा लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग उठती है एग्जाम में. एक है आपका गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसको ग्रेको रोमन भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ग्रेको रोमन स्टाइल, जो आपकी अफगानिस्तान और उसके उसके आसपास के एरिया में ये स्प्रेड हुई. इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी स्टाइल बोला जाता है. उसके अलावा मथुरा स्कूल था एक. कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है सर, मैंने बुक का काम आपके लिए सॉर्ट कर दिया है, सब चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी. उसके अलावा अमरावती स्कूल भी और एक सारनाथ स्कूल भी है, वो मैंने आपको सब कवर कर दिया यहाँ पे. आप देखो, आपको कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है. सारे 4 मेजर स्कूल हैं. वैसे एक कभी कभी बिहार स्कूल के बारे में भी आ जाता है, बट वो हम बाद में देखेंगे. वहां सुल्तानगंज बुद्धा है, वो सिर्फ ब्रॉन्ज बुद्धा स्कल्पचर होते थे. 3 मेजर स्कूल हैं ये. एक सारनाथ स्कूल जो है चौथा मेजर स्कूल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सारे के सारे स्कूल के कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट है. तो पहला जो अगर आप देखोगे ग्रेको रोमन जो बुद्धा थे, उसमें ना उसको हेलेनिस्टिक फीचर्स बोलते हैं. आप देखोगे उसमें जो गौतम बुद्ध को दिखाया ना, ऐसे मेडिटेटिव पोजीशन में दिखाया. इनकी आईज जो है हाफ क्लोज्ड रहती है. ठीक है, बाल जो है नॉटेड हेडगियर रहेगा. जैसे ग्रीक गॉड्स नहीं होते, थोड़े मस्कुलर दिखाते हैं, बॉडी बॉडी वाले ग्रीक गॉड्स रहते हैं. तो ऐसे गौतम बुद्ध को भी ना, मतलब जो ग्रेको रोमन आर्ट में ना थोड़ा ग्रीक गॉड जैसा बनाया गया है, क्योंकि वहां पे ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था. तो ऋतिक रोशन टाइप थोड़ा बना दिया है यहाँ पे. ठीक है, मस्कुलर बॉडी बॉडी बिल्कुल, मतलब गौतम बुद्ध जी को ऐसा मतलब स्कल्पचर में बनाया है. तो अफगानिस्तान के आसपास अगर आप देखोगे तो ग्रेको रोमन आर्ट का बहुत इन्फ्लुएंस था. तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है दे यूज टू यूज अ ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज करते थे. कौन सा पत्थर भी यूज करते थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. तो आईज जो थी मेडिटेटिव पोजीशन में बंद रहती थी. ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन ये लोग यूज करते थे. ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मोस्टली बुद्धिस्ट इमेजरी थी और ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस था. ग्रीक्स और रोमन का इन्फ्लुएंस था, बिकॉज दे वर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट. और पेट्रनेज जो जी है गंधारा स्कूल को, वो कुशान्स थे. कुशान्स, ठीक है, कुशान्स जो थे उन्होंने पेट्रनेज दिए, जिसमें आपके सबसे फेमस रूलर आपको पता होगा, रूलर थे कनिष्क. कुशान जो थे. एंड ये कुशान्स जो होते थे, ये लोग जो है सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे. तो सिल्क रूट को कंट्रोल करने से क्या होता था, जो भी जब सिल्क रूट से ज्यादा था, उससे ये लोग ना गोल्ड कॉइन लेते थे. इसीलिए आप देखोगे कनिष्क, ये जो कुशान है, दे यूज टू इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. बीएड जो ये बीएडेड जो थे, ये इसमें गंधारा स्कूल में ही आपके. तो डेवलप्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियन प्रोविंस अफगानिस्तान कांदाहार रीजन. तो इसमें ना बुद्धा के जो फीचर्स हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं. तो स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाया हुआ है, ऑर्नामेंट्स बहुत कम पहने हुए हैं इन्होंने. ठीक है, योगिक पोजीशन में दिखाया है कि आंखें बंद है, योग मतलब मेडिटेटिव पोजीशन में है. एंड देयर इज अ प्रोट्रूबेंस इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ओमनिसेंस ऑफ बुद्धा जो है. तो थोड़ा माथा चौड़ा है इनका, थोड़ा प्रोट्रूडिंग दिखाया गया है. तो गंधारा स्कूल का ना एक ये सिग्निफिकेंट. तो गंधारा स्कूल जो है उसमें आप देखोगे ऐसा इनको दिखाया गया. आप देख रहे हो यहाँ पे, कैन यू सी दिस मस्कुलर बॉडी बनी हुई है, ऐसे लग रहा है बाइसेप्स एंड शोल्डर्स इनके. नॉटेड हेडगियर है इनका. तो ये गंधारा स्कूल का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. तो ये लोग इस तरीके से डिपिक्ट करते थे बुद्धा को. मोस्टली जो था वो महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो थे वो लोग फॉलो करते थे. गंधारा स्कूल सबको क्लियर है? तब हम आगे बढ़ेंगे. जिनको जिनको क्लियर है फटाफट थम्स अप दें, सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड. महायान स्कूल, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट सबको समझ में आया? नेक्स्ट जो आपका स्कूल है, ठीक है, वो जो है आपका मथुरा स्कूल. अब मथुरा स्कूल जो था वो इंडिजिनस स्कूल है. मथुरा स्कूल के बारे में एक और चीज आप लोग समझ लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि मथुरा स्कूल में आपको बुद्धिस्ट कल्चर भी मिलेंगे, आपको हिंदू कल्चर भी मिलेंगे और जैन कल्चर भी मिलेंगे. तीनों मिलते हैं यहाँ पे. ऑल थ्री आर फाउंड इन दी मथुरा स्कूल. यहाँ पे जो स्टोन यूज होता था वो होता था स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, जो चुनार से आता था, यमुना रिवर के साइड से होते हुए. यमुना रिवर से उसको लेके आते थे. स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन आता था.
चुनार से आता था, चुनार एक जगह है यूपी के पास। तो वहां पे जो है ना ऐसे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स पड़े रहते हैं उस रेड सैंडस्टोन, उसको बोलते हैं स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। तो मथुरा स्कूल में मोस्टली ये यूज किया जाता है। अब देखो मथुरा स्कूल में जो है ये दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं आपको इसमें, ये स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन है। तो वो क्योंकि रिवर पे कैरी करना थोड़ा इजी रहता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी रहता था, रिवर पे बोट से लोग कैरी करके लेके आते थे। अब यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द थ्री रिलीजन है, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, पेटरनाइज अगेन बाय कुशाना, क्योंकि कुशाना की यहाँ पे जो कनिष्क रूलर है उसका उनकी हेडलेस स्टैचू मिली है। कनिष्क की ना हेडलेस स्टैचू मिली थी यहाँ पे मथुरा में। तो इससे पता चला कि इवन कुशान्स भी इसका पेटरनेज देते थे इसको। तो मोस्टली ये डेवलप हुआ अराउंड मथुरा, ठीक है, उसके आसपास के एरिया में यह बड़ा फेमस हुआ। अब यहाँ पे बुद्धा जो है इनको अलग तरीके से डिपिक्ट किया गया। यहाँ पे बुद्धा इज शोन जनरली इन अ वेरी डिलाइटेड मूड, थोड़ा इनके चेहरे पे स्माइल है। यहाँ पे ना बुद्धा जो है इज लाइक कि आई डोंट गिव अ डैम टाइप्स। यहाँ पे देखो कि बुद्धा थोड़ा ना खुश है, यहाँ पे चेहरे पे थोड़ी सी तो स्माइल है बुद्धा के। तो ही इज शोन इन अ मोर डिलाइटेड मूड। यहाँ पे ही इज शोन मोर इन अ योगिक पोस्चर में, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ने दो, मेडिटेशन करने दो, मोह माया से दूर है। यहाँ पे मोह माया का थोड़ा इन्फ्लुएंस एक्चुअली में अगर बोला जाए सीरियसली, तो बुद्धा नेवर बिलीव्ड इन मोह माया, बट ही इज मोर सीरियस इन दिस फॉर्म एंड ही इज मोर प्लेजेंट एंड इन अ डिलाइटफुल मूड। नहीं नहीं, मतलब देखो स्कल्पटर्स ने तो अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे बनाया है। अब एक स्कल्पटर ने चालू किया, बाकी सारे कॉपी करने लग गए वहां पे। अब ये थोड़ी ना कि गौतम बुद्ध ऐसे ही रहे होंगे तो इसलिए ऐसा बना दिया है। ये तो सारे स्कल्पटर्स का इमेजिनेशन है सर मैम। कुशांश नोमैडिक थे आयुष, ठीक है। तो डिलाइटेड मूड में, उसके अलावा जो बॉडी मस्कुलर तो है, वेयरिंग अ ट्राई ड्रेस एंड द फेस एंड द हेड आर शेवन। बुद्धा इज सीटेड इन अ पद्मासन पोजिशन विद डिफरेंट मुद्रास एंड हिज फेस रिफ्लेक्ट्स अ ग्रेस। अ सिमिलर प्रोट्रूबेंस इज आल्सो शोन इन द हेड। तो यहाँ पे भी आप देखोगे इनके चेहरा जो और ग्रेसफुल है। अब देखो इनकी भी थोड़ी बॉडी जो है मस्कुलर तो है, और ड्रेपरी दिखेगी आपको यहाँ पे। नो नो, दीज ऑल वर स्कल्प्टेड आफ्टर हिज डेथ। सर इवन अशोका जो है वो, मतलब वो तो अगर आप देखोगे ही केम आफ्टर हिज डेथ ना, मतलब बुद्धिज्म तो बहुत पहले, सो ऑल ऑफ देम केम आफ्टर हिज डेथ। अब जो अमरावती स्कूल है सरन मैम, अमरावती स्कूल ना मार्बल यूज करता था और लाइमस्टोन यूज करता था। तो वहां पे मोस्टली व्हाइट स्टोन्स आपको दिखेंगे। और यहाँ पे जो पेट्रनेज मिला है वो यहाँ पे सतवाहना रूलर्स होते थे कृष्णा गोदावरी बेल्ट में। तो सतवाहनाज ने यहाँ पे इनको पेट्रनेज दिया है। तो जनरली यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इनिशियली आप देखोगे बुद्धिज्म को, यहाँ पे गौतम बुद्ध को जनरली स्टैचूज के फॉर्म में या आइडल के फॉर्म में डिपिक्ट नहीं किया गया। इनिशियली इट वाज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स हो गया, सील के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता था पहले। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे इसीलिए आप देखोगे कि जो लेसर व्हीकल है, हिनायान जो फेज है, वो मोस्टली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। लेस एम्फोसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा, द स्कल्पटर्स जनरली डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ बुद्धा, जिसको हम बोलते हैं जातक स्टोरीज बोलते हैं। इसको जटका नहीं बोलते प्लीज, जातक बोलते हैं। ये बहुत लोग मैंने सुना है कि ना प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं जटका स्टोरीज। मैंने बोला जटका स्टोरी क्या होता है? हिंदी का वर्ड है जातक, इसको जातक स्टोरीज बोलते हैं। वो ए लगा दिया तो हर चीज जटका कर दिया उसको। जैसे आपने सुना होगा, एक बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो होते हैं उसको पिटक में रखते हैं, इसको पितक बोला जाता है। पिटाका नहीं है ये, पटाखा नहीं, बम बम नहीं फोड़ रहे हैं हम लोग, पटाखा पिटाका नहीं है, इसको पितक बोलते हैं। पितक मीन्स बास्केट। जो अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, जो इनके जो बुद्धा की टीचिंग या सरमन्स है वो सारे के सारे इसमें स्टोर्ड है। इनके रिलीजियस टेक्स्ट है से, तो विनय विनय सूत पिटक एंड अभिधम पिटक। तो इट इज नॉट पेटाका, इट इज पितक। दे हैव कम फ्रॉम द वर्ड हिंदी एंड संस्कृत वर्ड्स, पाली लिटरेचर से भी बने। तो ये जातक है, ये जातका नहीं है। और पितक है, वो पिताका नहीं है। तो ये प्लीज मतलब वो ऐसी गलती मत करना, कई इंटरव्यू में पूछ लेगा तो इंटरव्यू वाले एग्जामिनर भी सोचेगा कि बताओ यहाँ पे इंटरव्यू तक आ गए और प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अमरावती स्कूल में देयर वाज मोर फोकस ऑन यूजिंग द सिंबॉलिक फॉर्म। तो वो हिनायान फेज को ज्यादा फॉलो करते थे, जो आपका
सिंबल के फॉर्म में बुद्धा को डिपिक्ट करते थे। बाकी जो गंधारा एंड मथुरा स्कूल है वो मोस्टली महायान फेज को फॉलो करते थे, महायान जो बुद्धिज्म है। तो अब देखो कि ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस अंधारा आर्ट में क्यों आया, तो यहाँ पे जो है उनको ऐसे कभी ग्रीक गॉड से कंपेयर किया जाता था, ठीक है। ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत, बॉडी जो है उनकी बड़ी मस्कुलर रहती थी, नॉटेड हेडगियर रहता था। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस भी ऐसा रहा है, ठीक है। उनके अगल बगल बन बनाया, हेलो बनाया गया है डिपिक्ट करने के लिए। तो ये आपके ये जो है गंधारा स्कूल में इसका इन्फ्लुएंस आता रहता था। तो ये आपके मथुरा स्कूल, ठीक है, अमरावती स्कूल एंड गंधारा स्कूल, तीनों यहाँ पे हो गए। अभी सारनाथ एक बचा हुआ है हमारा, तो सारनाथ को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और बाकी फिर हम लोग स्तूपा भी डिस्कस करेंगे। तो आज ये सेकंड लेक्चर था आर्ट एंड कल्चर का। फर्स्ट लेक्चर के पीडीएफ जो है और सेकंड लेक्चर के पीडीएफ जिन लोगों के पास नहीं है, मैं टेलीग्राम लिंक मैंने पिन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग की कोई जनरल क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। और बाकी लोग अगर ऐसे ही और कोर्सेज अटेंड करना चाहते हैं तो वन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, and they can use the code DS27 for getting maximum discounts, and so that also I can add you to my own group. 2 मंथ है सर, बहुत टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। ट्राई एंड रिवाइज एज मच एज यू कैन। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया। कल फिर 11 बजे हम लोग मिलेंगे ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के पार्ट 3 के लिए, ठीक है। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं ऐड कर पा रहे हैं अपने आप को, तब भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। सो आई होप ये आर्ट एंड कल्चर सीरीज आप लोग के लिए फ्रूटफुल है। देसलपुर तो देखिए मैंने आपको खुद ही दिखाया मैप में अभी। जमकुरत मैंने 750 टॉपिक्स के लिए ऑलरेडी बोल दिया टीम को। ठीक है गाइस, देखो आप लोग के जितने भी कंसर्न्स हैं इंडिविजुअली प्रिपरेशन को लेके, आप लोग सारे के सारे मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। इकोलॉजी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप देखो मेरे कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, बाकी रोमन के कोर्सेज आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज करें। और कोरोना वायरस को से दूर रहें, बाकी लोगों को भी दूर रखें। जो घर से बाहर निकलने की कोशिश करें उसे जबरदस्ती पकड़ के बंद कर दे रूम के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ फैमिली एज वेल। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।